नमस्कार। मैं ब्रजेश ओझा 2:30 बजे के लाइव में बात करेंगे। कल किसी वजह से, किसी टेक्निकल इशू की वजह से लाइव नहीं हो पाया। वहीं आज भी कुछ इश्यूज है, कुछ टेक्निकल दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए जब तक लाइव चलता है हम बात करेंगे। और आज कुछ मुद्दों पर हम बात करेंगे क्योंकि कल भी लाइव नहीं हो पाया था। तो जो कुछ नया है या फिर चलानों को लेकर जो भी चीज़ नहीं आई है और क्या कुछ नया घट रहा है ट्रांसपोर्ट के अंदर, उस मुद्दे बात करेंगे। आप लोग जुड़ जाइए। तो फिर हम धीरे धीरे शुरुआत करते हैं कि क्या कुछ नया घटा ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। हमने जो एक खबर डाली न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष ने, उसका चंद मिनटों में क्या रिप्लाई आया, चंद मिनटों में कैसे उस खबर ने हलचल मचाई, खलबली मचाई, जिसकी वजह से चंद मिनटों में ही डिपार्टमेंट की तरफ से एक आदेश जारी किया गया कि इसको रीचेक किया जाए। क्या लिखा? तो इस पर हम बात करेंगे कि ट्रांसपोर्ट से लेकर क्या नई अपडेट्स हैं, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड क्या नई चीज़ें हुई, जिससे पूरे वो कौन सी खबर थी जिससे पूरा एक तहलका मचा, या फिर आप कह सकते हैं कि पूरा डिपार्टमेंट वहाँ पर उस खबर पे तुरंत एक्शन लेना पड़ा। क्योंकि उस खबर के साथ साथ क्या दावा किया गया था उस एजेंसी की तरफ से, इतनी बड़ी एजेंसी की तरफ से, कि हम ऐसा कर लेंगे, और इसलिए उस तरफ इस खबर को दिखाना जारी हुआ। खबर का इफेक्ट ये था कि जब हमने वो खबर चलाई तो कमेंट बॉक्स में बहुत से लोगों ने यहाँ तक बोला कि फेक न्यूज़ है। रीज़न क्या है कि विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल है, और शायद विश्वास हम भी ना कर पाते जब तक हमारे पास डॉक्यूमेंट्स ना आते। लेकिन जब दस्तावेज आए, जब डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ गए, तो निश्चित रूप से हमें लगा नहीं, ये खबर वाकई ही बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और ये खबर दिखानी चाहिए ताकि लोगों को मालूम पड़ जाए कि वाकई इस खबर में कुछ नई चीज़ है। क्योंकि अपने होम टाउन में होने की वजह से यहाँ नेटवर्क का थोड़ा इशू रहेगा, लेकिन फिर भी जब तक जैसे नेटवर्क चल रहा है हम उस पर बात करेंगे। और एक बार अगर आप मुझे इंटीमेट कर देंगे कि आवाज़ ठीक आ रही है कि नहीं, या इमेज ठीक आ रही है कि नहीं, तो फिर लाइव करने में और ठीक रहेगा। क्या आवाज़ ठीक है, या फिर हम स्टार्ट कर सकते हैं? विक्की चोपड़ा जी नमस्कार, क्या हाल चाल? जी। हम इस पर हम इसलिए हमें बात करना, हमें वो पड़ा, बात करनी पड़ी। सबसे पहले ये खबर की तरफ चलते हैं। खबर ये थी कि आईकेड एक संस्था है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट ऑफ ऑटोमोटिव है, एक संस्था है जिसका ये है कि वो और एआरआई, जैसे आप जानते होंगे, आईकेड और एआरआई का क्या है कि ये लोग जब तक मॉडल के लिए या किसी भी अप्रूवल जब तक नहीं दे देते, अप्रूवल सर्टिफिकेट, जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता भारत में किसी भी गाड़ी का। उस संस्था ने ये बोला, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी तो दोबारा देखिए। उस वीडियो में आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरह से एक एजेंसी दावा कर रही है, और उस दावे को हमने जादू बताया, और फिर किस तरह से हमने बताया कि अगर आप ये जादू कर सकते हैं तो वो दूसरे भी जादू करके दिखाइए, हमें भी अच्छा लगेगा। जादू ये था कि उनका कहना है कि एक किट लगाइए, और इस किट लगाने के बाद आपका जो BS3 व्हीकल है, वो व्हीकल आपको कन्वर्ट हो जाएगा BS4 व्हीकल में। यानी एक BS3 वो व्हीकल जो नॉर्मल व्हीकल होता है, और क्या कहते हैं, उस व्हीकल को आप फुल्ली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक व्हीकल BS4 में आप कन्वर्ट कर देंगे। और कमाल की बात यह है कि उससे रिलेटेड जो कुछ व्हीकल्स हैं वो पास होने के लिए आ भी गए। जब ये खबर, ये डॉक्यूमेंट्स हमने देखा तो निश्चित रूप से हमारा काम हुआ, हमारा दिमाग घूमा, हमने कहा यार ये तो कमाल की बात है। अगर BS3 से BS4 में कर सकते हो, तो BS4 से BS6 में कर देंगे तो वो लाखों करोड़ जो व्हीकल हैं जो ख़राब होने वाले हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के अनुसार कि मार्च के बाद, या जो अभी थोड़ा चेंजेस हुआ है कि अब जो भी व्हीकल होंगे BS6 में रजिस्टर्ड या होंगे, तो उससे तो करोड़ों जो व्हीकल्स हैं उनकी लाइफ बच जाएगी। वो क्यों नहीं करा? तो इसके साथ हम लोगों ने काम किया, तो फिर कि यार ये तो कमाल है, और फिर हमने ये न्यूज़ लगाई। न्यूज़ के चंद मिनटों के बाद ही दिल्ली से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के स्पेशल कमिश्नर के दैया ने गंभीरता दिखाते हुए खबर पर तुरंत एक्शन लिया, और उसको फिर मूव कर दिया ये आईकैट की तरफ कि आप इसको रीचेक करें। यानी एक बड़ी खबर, ये इस तरह से ये दावा कर रही है। वहीं साथ में टोलवा एक ट्रस्ट है, उसके प्रेसिडेंट ने एक चुनौती और दे दी आईकैट को। वाटला साहब ने कि भैया हम आपको BS3 व्हीकल देंगे, आप उसे BS4 में कन्वर्ट करके दिखाइए। हम, ये भी बात है, कमाल की बात है। रीज़न ये है कि कल को अगर आप कहेंगे कि आप कि ये किट लगवा लें और उसको मान लिया जाए कि हवाई जहाज बन जाएगा, साइकिल, तो ऐसे थोड़ी मान लिया जाएगा।
लेकिन भैया बड़ी एजेंसी बड़ी बातें कौन बहस करे। लेकिन न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष ने गंभीरता दिखाते हुए न्यूज़ दिखाई और तुरंत उस पर एक्शन भी लिया कि भैया अगर ऐसा हो सकता है तो सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के मुताबिक भी, जब आप BS3 से BS4 बनाने का मतलब आप एक पुरुष को एक महिला बना रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा जादू है। और अगर आपने एक पुरुष को एक महिला बना दिया तो एक महिला को और मतलब आप मॉडिफाई कर सकते हो, तो महिला को महिला में मॉडिफाई करना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जब आपने ये कमाल कर दिया तो BS4 को BS6 में करना आपके लिए ज़्यादा इजी होना चाहिए। तो BS3 को BS4 में करने के साथ साथ BS4 को BS6 में कर देते तो बहुत से ड्राइवर्स की, बहुत से वाहन मालिकों की गाड़ियाँ बच जाती और उनकी लाइफ बढ़ जाती, उन्हें बड़ी खुशी होती। लेकिन वो नहीं करा। अब क्या इशू था, क्या पंगा था, वो जब बाद में धैया साहब ने वापस भेजा है वो देखा जाएगा, क्या इशू है उस पर देखा जाएगा। वहीं पर साथ साथ एक न्यूज़ और हम लोग काफ़ी टाइम से फोकस कर रहे हैं। वो न्यूज़ ये है कि DTC के अंदर भी अब जो कोरोना का इफेक्ट है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और DTC के इफेक्ट इतना ज़्यादा है कि अब तक 14 से ज़्यादा मामले DTC के में एक जो ड्राइवर कंडक्टर ड्राइवर के पॉजिटिव होने के सामने आ गए हैं और 2 लोगों की उसमें डेथ हो गई है। साथ में जो गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं, जैसे कि अधिकारियों की गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर, या फिर तिहाड़ में भी कभी केस आया है कि तिहाड़ के एक ड्राइवर भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है, जो जनकपुरी के चंदन देवी हॉस्पिटल के अंदर अभी एडमिट है। अब इसमें जो दिल्ली परिवहन मजदूर संघ है वो ये डिमांड कर रही है कि जो DTC के जो ड्राइवर्स हैं उनको भी भैया कोरोना वॉरियर्स माना जाए। रीज़न क्या है, उनकी डिमांड भी सही है कि लॉकडाउन के पहले दिन से लेके DTC के सारे व्हीकल्स चल रहे हैं, चाहे वो पुलिस के अधिकारियों को इधर उधर ट्रांसफ़र करने की बात हो, या फिर कोई लॉकडाउन के दौरान जो बसें चलाई गई कुछ 20-50 उनको हो। यानी कुल मिलाकर DTC के जो ड्राइवर्स कंडक्टर हैं वो भी लगातार काम करते रहें, काम कर रहे हैं, तो उनको भी माना जाना चाहिए। यानी एसेंशियल सर्विस में वो भी आते हैं। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जब कहा था कि एसेंशियल सर्विस या ये कोरोना योद्धा जो हैं, तो इनको कोरोना योद्धा क्यों नहीं माना जा रहा, ये एक उनकी डिमांड है। और साथ में इस तरह के जो केसेस या मिसहैपनिंग हुई है तो उस परिवार को आर्थिक मदद देनी चाहिए। 50 लाख रुपए की डिमांड करी गई है, क्योंकि 1 करोड़ तो खुद मुख्यमंत्री साहब ने कहा था। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि स्थिति अब ये है कि दिल्ली में कोरोना जो है अब DTC पे भी बढ़ता जा, DTC के में भी आ रहा है, और प्लस वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ खास इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है। रीज़न क्या है कि वहाँ पर कर्मचारियों को पूरी तरीके से बुलाया जा रहा है। साथ ही इस संघ ने, दिल्ली परिवहन मजदूर संघ ने एक लेटर भी लिखा है LG को, जिसमें कहा गया है कि अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच में भेदभाव किया जा रहा है। भेदभाव किस तरह से कि जब अधिकारी कोई पॉजिटिव हो रहा है तो उसको क्वारंटाइन किया जा रहा है, लेकिन कर्मचारियों को नहीं किया जा रहा है। और ये हालांकि बहुत ज़्यादा ये ख़तरनाक भी है कि उनको क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा है, या फिर क्यों ऐसा भेदभाव किया जा रहा है, क्योंकि काम तो ये लोग भी कर रहे हैं, काम इस तरह से ये लोग भी देख रहे हैं। तो इस मुद्दे पे भी सरकार को गंभीर होना चाहिए। और सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जाती है, आप प्राइवेट कंपनीज को कहते हैं कि वहाँ पर कर्मचारियों को आधे उसमें बुलाइए, 30% कर्मचारी बुलाइए, 40% बुलाइए, 50% बुलाइए, लेकिन जब बात आपके सरकार की आती है, आपके सरकारियों की, सरकारी डिपार्टमेंट की आती है, तो वहाँ पर आप पूरे कर्मचारी बुला रहे हैं। तो एक तरह से ये बहुत गलत है। तीसरी खबर पे हम फोकस करेंगे चालानों को लेकर। इसको आप एक बुरी खबर भी कह सकते हैं। बुरी खबर ये कि कोर्ट में जब केस गया तो कोर्ट की एक लेटेस्ट अभी अपडेट ये आई है कि कोर्ट ने इस पर विचार करने को मना कर दिया। और साथ ही जो एजेंसी थी उनको ये कहा गया है कि वो भैया साइन बोर्ड वगैरह बदलवा दें, लगवा दें, और ट्रैफिक पुलिस से जाकर इसको मिले। यानी कुल मिलाकर ड्राइवर्स तबके के लिए जो चालान आए हैं, 300-300, 400-400 चालान, अभी तक जो कोर्ट में ये फैसला आया या फिर जो विचार करने से मना कर दिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वो ये है कि चालानों को लेकर कोई राहत नहीं है और कोर्ट ने इस पर विचार करने को मना कर दिया। यानी अभी तक ऐसा लग रहा है कि चालान भरने पड़ेंगे, और अगर भरने पड़ेंगे तो किस तरह भरने पड़ेंगे, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कैसे भरेंगे, क्योंकि 300-300 चालान, 400-400 चालान ओवर स्पीड के 2000 के हिसाब से अगर आप लगाए तो भाई साहब भरना बहुत मुश्किल है। तो ये मान के चल सकते हैं कि क्या टैक्सी इंडस्ट्री, अगर ये इस पर कोई अच्छा फैसला नहीं आया तो ये जो ड्राइवर्स हैं ये किस तरह से अपने आप का सर्वाइव कर पाएंगे, किस तरह से जीवन व्यतीत करेंगे, ये एक बड़ा मुद्दा है। क्योंकि इस पर अभी कोर्ट से कोई फैसला नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं आ रहा है। और ऐसी स्थिति में अगर अब कोई प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं तो वो ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अब एक तरह से अगर ये कोर्ट के अगेंस्ट चला जाएगा, अब कोर्ट, क्योंकि कोर्ट का फैसला, कोर्ट ने इस पर विचार करने से मना कर दिया, लीगल मैटर अगर आप इसमें जाते हैं तो कोर्ट इसमें, क्योंकि ये फिर कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो जाएगी, इसको किस तरह से, अब ये बड़ा एक पेज फंस गया है इस मामले को लेकर।
विक्की चोपड़ा कह रहे हैं, जब दिल्ली सरकार की डीटीसी बस इतने घाटे में चल रही है तो क्या ये प्राइवेट ऑपरेटरों की गाड़ियां कॉन्ट्रैक्ट बेस पर किलोमीटर स्कीम में लेकर उनको कारोबार नहीं दे सकती? बिल्कुल दे सकती है। और ये लगातार विक्की जी, हम लोग लगातार ये न्यूज़ लगा रहे हैं, हमने लगातार ये न्यूज़ लगाई भी है कि इससे सस्ते में पड़ेगा, इनके ऊपर गाइड करना बहुत आसान होगा, इनके ऊपर निगरानी करनी बहुत आसान होगी, इनको ऊपर शासन या फिर नियम लगाना बहुत ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि ये व्हीकल एक तो छोटे हैं, निजी ऑपरेटर्स होंगे। आप इन पर अगर ये कुछ नियमों की अवहेलना करते हैं तो आप अच्छे अच्छे जुर्माने लगा सकते हैं, बड़े जुर्माने लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये क्लस्टर जो स्कीम है, डीटीसी जो क्लस्टर स्कीम में जो बसें चल रही हैं और बसें, इन पर कोई सरकार की गाइडलाइन ये लोग मानते तो है नहीं। आरटीआई भेजे तो ये कहते हैं कि हम आरटीआई के दायरे नहीं आते। तो कुल मिलाकर ये लोग कोई फैसला, कोई चीज़ मान नहीं रहे हैं, कोई फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो उसमें एक बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है कि आखिर किस तरह से ये गवर्नमेंट छोटे ऑपरेटर्स, क्योंकि जिस तरह से हालात चल रहे हैं दिल्ली में, छोटे ऑपरेटर्स बिल्कुल रोड पर आ गए। आपने एक वीडियो भेजी थी कि ये ग्रामीण का जो ड्राइवर है वो लेबरगिरी करने लगे हैं, यानी बेलदारी कर रहे हैं, क्योंकि वो गाड़ी चल नहीं रही है। ऐसे छूट का क्या फ़ायदा, जो छूट के बाद भी गाड़ी चल नहीं रही है, ड्राइवर ने कोई और काम कर लिए हैं, दिल्ली से लेबर जा चुकी है, दिल्ली मुंबई से, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार, एक तो क्लस्टर स्कीम को जो पैसा दिया जाता है किलोमीटर स्कीम के हिसाब से, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कीमत बड़ी मतलब अमाउंट दी जाती है। दूसरा, उसको मेंटेन करने वाले डीम्स को भी फिर पैसा दिया जा रहा है। तो यानी एक सर्विस जो आपको आधे से भी कम कीमत में दूसरे ऑपरेटर्स दे सकते हैं, दूसरे बस ऑपरेटर्स दे सकते हैं, आरटीवी वाले दे सकते हैं, मिनी ऑपरेटर, मिनी मेट्रो फीडर दे सकती है, और छोटे वाहन दे सकते हैं। तो उसी स्कीम को भारी भरकम अमाउंट क्यों देना? एक तरफ दिल्ली सरकार कहती है कि वो हज़ारों करोड़ रुपए मांग रही केंद्र सरकार से कि उनके पास पैसा नहीं है, कर्मचारियों को वेतन ठीक से नहीं मिल रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ फिर इस तरह के बेवजह के फालतू के खर्चे दिए जा रहे हैं, टीवी पर एड्स दिए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बताती है कि विदाउट एक्सपीरियंस अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वो के हर लिहाज से आता है। दिल्ली सरकार का भी कहीं ना कहीं यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि ऐसे वक्त में अधिकारियों को बैठकर चिंतन करना चाहिए। वो अधिकारी क्यों ये बात नहीं बता पा रहे हैं जो बात हम और आप बैठकर डिस्कस करते हैं? वो अधिकारी क्यों ये सजेस्ट नहीं करते हैं कि सर हमें कुछ टाइम के लिए, क्योंकि स्थिति ठीक नहीं है क्लस्टर में, वैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग यानी 20 के हिसाब से। और हमने एक न्यूज़ ये भी दिखाई थी कि किस तरह से क्लस्टर बस वाले सरकार को चूना लगा रहे हैं, ऑरेंज बसेस खाली खाली दौड़ा रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि किलोमीटर स्कीम के हिसाब से पैसा मिलना है, पर किलोमीटर के हिसाब से मिलना ही है। सवारी आए ना आए, पैसा मिले ना मिले, टिकट बिके निके ना निके, कुछ भी मतलब नहीं पड़ता इनको, इनको पैसा मिल जाना है। तो वही चीज़ देखने को मिल रही है कि दिल्ली सरकार को किस तरह से मोटा चूना लगा रही है ऑरेंज बसें, खाली खाली घुमा रहे हैं, रुकना नहीं है, चढ़ानी नहीं है सवारी। और मतलब क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर 20 की बात हो रही है, एक मिले ना मिले कोई मतलब नहीं है। हमने वो न्यूज़ भी लगाई, वो भी दिखाई। तो आखिर इस पर क्यों सरकार गंभीर नहीं है, इस पर क्यों सरकार ध्यान नहीं दे रही है? आखिर क्या रीज़न है कि क्यों ये डिम्स या ऑरेंज बसों से सरकार का इतना प्रेम है, इतना इनको लगाव है कि नुकसान के बाद भी सरकार लगातार इन पर काम करे जा रही है, इनको काम दिए जा रही है, और अपनी हैं वो लगातार लुटाई जा रही है। आखिर कब सरकार इस पर गंभीर होगी, ये समझ नहीं आ रहा। तो 3 मुद्दे हम लोगों ने डिस्कस करे, 3 मुद्दों पर आज हमने बात करी। पहला मुद्दा आईकैट को लेकर, और कि वो किस तरह से आईकैट ये कह रहा है कि भैया हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। उसके बाद हमने न्यूज़ दिखाई प्रूफ्स के साथ, फिर तुरंत स्पेशल कमीशन का ऑर्डर आया, और स्पेशल कमीशन के ऑर्डर के बाद उन्होंने किस तरह बताया कि हम इसको रीचेक के लिए भेजते हैं, यानी खबर, और चंद घंटों में अगर, चंद मिनटों में अगर असर, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है किसी भी मीडिया हाउस के लिए। दूसरा, चलानों को लेकर। तीसरा, डीटीसी को लेकर। कुल मिलाकर जो भी ट्रांसपोर्ट ट्रेड में घट रहा है, और अगर ये चलानों का मामला, अगर कोर्ट के भी फ़िलहाल की अगर हम खबर की बात करें, तो निश्चित रूप से ये बहुत बुरी खबर है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक खबर है, ट्रेड के लिए खतरे वाली खबर है कि किस तरह से अब एक ड्राइवर सरवाइव कर पाएगा जिसके 200, 250, 300, 400 चलान आए गए। अब किस तरह से ड्राइवर्स इसको देखते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आज का ये लाइव इन्हीं 3 मुद्दों को लेकर था जिस पर हमने यहाँ पर आए। और अगर आपके कोई इशू, कोई आपके सवाल हों तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। सर जी, चलान स्पीड का क्या हुआ? सर, चलान का ही मैं आपको बता रहा हूँ, कोर्ट की तरफ से कोई अभी जो दिया गया है, जो अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पर विचार करने से कोर्ट ने मना कर दिया है। और जिस संस्था ने कहा, उन्होंने उल्टा ये कह दिया है कि स्पीड, क्या कहते हैं, स्पीड साइन वगैरह आप जो उसको बदलवा दें, ट्रैफिक पुलिस से मिले। यानी फिलहाल जो लग रहा है वो उस पर कोई राहत नहीं है। और ये ड्राइवर तबके के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी क्या, बहुत बुरी खबर है कि उनको फ़िलहाल कोई राहत मिलती नज़र नहीं आ रही है। फ़िलहाल का जो वर्तमान सिनेरियो चल रहा है, वर्तमान स्थिति है, वो यही है कि चालान भरने
पढ़ सकते हैं, अभी तक ये लग रहा है। अब इस पर क्या अपडेट आती है, क्या आता है, वो हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल कोर्ट के जो लग रहा है उसमें चालान भरने पड़ेंगे, जो अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। आज ये 3-4 मुद्दों पर हमने बात करी, 3-4 मुद्दों पर हमने खबर करी, और इसके बाद कुछ भी जो अपडेट आएगा वो हम देखते रहेंगे। न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिस पर आपको मिलती रहती है ट्रांसपोर्ट की हर बड़ी खबर। और कल भी हमने बहुत अच्छी खबरें लगाई हैं, आज फिर एक बहुत अच्छी खबर लगी है, वो ज़रूर देखें और चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास अपडेट्स आती रहें। अच्छी खबरें देखिए, अपडेट रहिए, बहकावे में मत आएँ। कुछ भी कदम उठाने से पहले एक बार ये ज़रूर देख लें उससे क्या लूज़ पॉइंट हो सकते हैं और क्या उसका नुकसान या फ़ायदा हो सकता है। फिर हाजिर होंगे लाइव के माध्यम से किसी और मुद्दे पर। जब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।